हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में बात किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। मेरे चैनल पे आपको सारे अकाउंट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज दोस्तों हम चालू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन किसी भी चीज़ को रेक्टिफाई करने से पहले उस चीज़ को क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि एरर कैसे कैसे टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ पर उस एरर का इफेक्ट आता है, और उसके बाद दोस्तों हम जो है उन एरर्स को करेंगे रेक्टिफाई। तो चलिए बिना वेट किए यहाँ पर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर है वो चार पार्ट में होता है। एक होता है एरर ऑफ कमीशन, एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक होता है कंपेंसेटिंग एरर्स। अब दोस्तों, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या? एरर ऑफ कमीशन का मतलब ये है कि मान के चलिए आपको एंट्री पास करनी थी 25,000 की। आपने सेल अकाउंट में तो 25,000 की एंट्री सही पास की, लेकिन आपने जो है डेटर के अकाउंट में 25,000 के बदले 2500 रुपीज से एंट्री पास कर दी। तो ये हो गई गलती, और इस गलती को बोलते हैं हम एरर ऑफ कमीशन। अब ये किस वजह से होता है? क्योंकि रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये सारी चीजें अगर कभी कहीं भी गलत होती है तो वहां आता है एरर ऑफ कमीशन। इसके बाद आता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये है कि आपने वो एंट्री डाली ही नहीं। मान के चलिए मैंने एक सेल्स किया 10,000 रुपीज का और मैंने वो एंट्री डाली ही नहीं, तो वो हो गया एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और एक होता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। जो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है उसका मतलब ये है कि आपने पूरी एंट्री ही नहीं डाली। आपने ना तो डेबिट साइड डाली है और ना ही क्रेडिट साइड डाली है, यानी कि आपने पूरी एंट्री आप डालना ही भूल गए। तो वो हो गया एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। और अगर मैं बात करूं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन की, तो इसका मतलब ये कि आपने एंट्री तो पास की है, लेकिन या तो आपने खाली डेबिट साइड लिखा है या तो आपने खाली क्रेडिट साइड लिखा है, और एक साइड जो है वो आप भूल गए हो लिखना। तो ये होता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। इसके बाद आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस। जो भी यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं डेबिट के लिए, क्रेडिट के लिए, कि आपको इनकम को क्रेडिट करना है, एसेट को डेबिट करना है, एक्सपेंस को डेबिट करना है, और लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। अगर आप इस रूल्स के खिलाफ कोई भी एंट्री मारते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेंट रिसीवेबल है और आपने रेंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, तो एंट्री हो गई गलत, क्योंकि रेंट रिसीवेबल हमारे लिए इनकम है और ये एंट्री में क्रेडिट होगा। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद एक आखिरी एरर जो है वो है कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर का मतलब ये होता है कि आपने गलती तो की है, लेकिन वो गलती किसी और गलती की वजह से छुप गई है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने परचेस बुक बनाई और सेल बुक बनाई, आपने परचेस बुक जो है वो ओवरकास्ट कर दी 10,000 से, लेकिन सेल बुक अंडरकास्ट कर दी 10,000 से। तो यहाँ पर क्या होगा कि 10,000 का इफेक्ट जो है वो नील हो गया और आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और आपको ये एरर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे एरर जिनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर, क्योंकि ये आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं और फिर आपको ये पता ही नहीं चलता है कि ये एरर कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर एक एरर होता है कंपेंसेटिंग एरर। तो ये होते हैं चार टाइप के एरर। अभी दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि एक और बात निकल के आती है कि सर्चिंग ऑफ एरर, की एरर को कैसे सर्च करें। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है तो इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके अकाउंट में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। किस टाइप की गड़बड़ है वो आपको पता लगाना है इन चार प्रॉब्लम में से, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम रिकास्ट करेंगे सारे टोटल को, जो भी डेबिट क्रेडिट के होंगे, क्या सब सही है कि नहीं, अकाउंट का नाम सही है कि नहीं, और अकाउंट के नाम के हिसाब से उसका बैलेंस सही है कि नहीं। या फिर हम ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस जो करंट ईयर का है उसको प्रीवियस ईयर के साथ चेक करेंगे और देखेंगे क्या कोई अकाउंट डिलीट हो गए या कोई अकाउंट ऐड हुए हैं। ऐसा कुछ भी है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है ये चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे जो भी इंडिविजुअल बैलेंसेस होंगे अकाउंट्स के, वो
फिर पोस्टिंग क्या हमने सही की है कि नहीं वो चेक करेंगे। उसके बाद अगर डिफरेंस जो है वो आ रहा है आपका 1000, तो हो सकता है कि आपका 500 का डिफरेंस हो। कैसे? क्योंकि अगर आपको एंट्री मारनी थी डेबिट, आपने क्रेडिट साइड में 500 डाल दिया डेबिट के बदले, तो यहाँ पर आपका 1000 रुपीज का डिफरेंस आएगा। एक तो ना डेबिट किया 500 उसकी वजह से, और दूसरा क्रेडिट कर दिया 500 इसकी वजह से। तो यहाँ पर टोटल 1000 रुपीज का जो है वो एरर आ सकता है। तो ऐसे एरर को ढूंढने के लिए आपको कभी कभी अमाउंट को डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ सकता है, जिससे आपको जल्दी से सॉल्यूशन का पता चल जाए। इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको 954 लिखना था, लेकिन आपने 459 या 494 ऐसा कुछ लिख दिया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ये सब एरर्स के अंदर आपको फाइंड आउट करना है, और फिर जो है आपको एंट्री पास करनी है। अब आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। दो टाइप के यहाँ पर एरर होते हैं। एक ऐसा होता है जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, और दूसरा ऐसा होता है जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। अब मान के चलिए 31 मार्च को आपने सारी एंट्री मार ली, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे? आपको तो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना। तो आप बनाओगे एक नया अकाउंट जिसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का ये मतलब है कि कुछ तो गलती हुई है हमारे अकाउंट में, जिसकी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस का डेबिट या क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा है। और जब डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं होता है, तब वहां पर आता है सस्पेंस अकाउंट। और इस सस्पेंस अकाउंट को हम फिर धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स को ढूंढते हैं और उस सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्रेडिट साइड का ट्रायल बैलेंस का टोटल आया 1 लाख और डेबिट साइड का आया 90,000, तो यहाँ पर आपको सस्पेंस अकाउंट डेबिट दिखाना पड़ेगा 10,000 से, क्योंकि आपको दोनों ट्रायल बैलेंस को मैच तो करना ही पड़ेगा। तो अब जो वो सस्पेंस अकाउंट है वो क्लियर कब होगा? जब आप एरर्स को रेक्टिफाई करोगे, तभी वो अकाउंट क्लियर होगा। और यहाँ पर कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एंट्री जो है वो गलत मार दी, लेकिन आपने डेबिट और क्रेडिट को सही रखा, तो आपका ट्रायल बैलेंस कभी भी इफेक्ट नहीं होगा और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने एंट्री गलत मारी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे जो है वो एरर्स आपको पता चलते हैं और कैसे आपको उसको इम्प्रूव करना है या फिर उसको इम्प्रोवाइज करना है, एरर्स को ठीक कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, credit sales to Mohan 10,000 were not recorded in the sales book. This is an error of complete omission. Its effect is that Mohan's account has not been debited and sales account has not been credited. यानी कि अगर मैं बात करूं कि क्रेडिट सेल्स टू मोहन की एंट्री ही ओमिट हो गई, तो आपको नई एंट्री मारनी पड़ेगी, क्योंकि आपने किसी भी अकाउंट को डेबिट नहीं किया, किसी भी अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। अब दोस्तों यहाँ पर नई एंट्री मारोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट होगा नहीं, है ना। अगर आपने कोई अकाउंट को डेबिट क्रेडिट किया ही नहीं है, तो आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं। तो आप एक नया एंट्री मार दोगे, मोहन टू सेल्स 10,000 रुपीज, और आपका जो सेल्स है वो रिकॉर्ड हो जाएगा नॉर्मली। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्रेडिट टू मोहन 10,000 बट रिकॉर्डेड एज 1,000। अब आपको मोहन डेबिट टू सेल्स मारना था 10,000, लेकिन आपने मार रखा है 1,000 रुपीज से, तो कितने रुपीज का डिफरेंस आएगा? आपका 9,000 रुपीज का डिफरेंस आएगा। तो अब आप क्या करोगे? मोहन डेबिट टू सेल्स 9,000। क्यों 9,000? क्योंकि 1,000 तो आपने ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके हैं, और आपकी ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आपकी ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000, लेकिन आपने एंट्री कितने से मारी? 1,000। तो आपका कितना डिफरेंस आ गया? 9,000। तो आप एंट्री मारोगे मोहन टू सेल्स 9,000 रुपीज, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वे रिकॉर्डेड एज 12। अब आपने मोहन को 10,000 का माल बेचा, लेकिन आपने 12,000 रुपए रिकॉर्ड कर लिए। तो अब आप मेरे को बताइए कि आपने क्या एंट्री मारी होगी? आपने मारी होगी मोहन डेबिट टू सेल्स 12,000 रुपए। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री ये होनी चाहिए मोहन डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपीज, और आपने 2,000 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया और 2,000 रुपए से ज्यादा क्रेडिट भी कर दिया सेल्स को। तो अब आप इस एंट्री को सुधारोगे कैसे? इसकी रिवर्स एंट्री मार दोगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे और मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। देखो यहाँ पर जो मोहन डेबिट था उसको क्रेडिट कर दोगे, और सेल्स क्रेडिट था उसको डेबिट कर दोगे, और अमाउंट होगा 2,000 रुपीज, क्योंकि 2,000 रुपीज से ज़्यादा
एंट्री पास हो गई है। तो यहाँ पर देखिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन 2000 रुपीज, है ना। इसके बाद अगर आपने क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट वॉज पोस्टेड टू राम अकाउंट। अब आपने मोहन को बेचा, लेकिन आपने एंट्री क्या पास की, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अब आपको सही एंट्री क्या मारनी थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। आपने एंट्री मारी राम अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन सही एंट्री थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। अब आप कैसे इस एरर को रेक्टिफाई करोगे, ये राम अकाउंट को कैसे रेक्टिफाई करोगे। अब क्या करोगे, राम जो है डेबिट हुआ है उसको कर दोगे आप क्रेडिट, और आप डेबिट किसको करोगे, डेबिट करोगे मोहन को अकाउंट को। क्यों, क्योंकि दोस्तों मोहन का जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ ही नहीं है। आपने ओरिजिनल एंट्री राम टू सेल्स मारी तो मोहन के अकाउंट तो डेबिट हुआ ही नहीं। हमें मोहन को डेबिट तो करना ही था ना, क्योंकि हमारी ओरिजिनल एंट्री मोहन डेबिट टू सेल्स होती। तो टू सेल्स तो सही है, दोनों में टू सेल्स तो सही है, लेकिन एक में राम है एक में मोहन है। तो अब हमको राम को वापस क्रिएट करके मोहन को डेबिट करना पड़ेगा। तो मोहन डेबिट टू राम, ये एंट्री होगी। इसके बाद रेंट पेड ₹2,000 वाज रॉन्गली सोन एज पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। अब आपने जो रेंट पे किया वो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में चला गया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश आपने एंट्री मार दी, लेकिन आपको रेंट की एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। तो अभी देखो कैश तो दोनों में क्रेडिट है, तो कैश को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड डेबिट है, लेकिन लैंडलॉर्ड डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो लैंडलॉर्ड को कर देंगे वापस से क्रेडिट। और डेबिट क्या होना चाहिए था, रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये देखिए 2000 रुपीज, और आपकी गलती जो है वो सुधर गई। ऐसे ही गलती सुधरती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दिया है, आप चाहे तो इसको कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको क्या करना है, पहले सही एंट्री लिखनी है, पहले ये वो वाली एंट्री लिखनी है जो आपने गलत मारी, उसके बाद सही एंट्री लिखनी है। उसके बाद दोनों में से देखना है कि भाई साहब कौन सा अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट नहीं हुआ है वो क्रेडिट कर दो, और जो अकाउंट सही हुआ है डेबिट या क्रेडिट उसको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, और जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तब हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का नेचर कुछ नहीं होता, या फिर आप कह सकते हो कि सस्पेंस अकाउंट का नेचर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि गलती कहाँ हुई थी। तो जो भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आता है वो डेबिट भी आ सकता है क्रेडिट भी आ सकता है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, श्याम का अकाउंट जो क्रेडिट शॉर्ट बाय 190, यानी कि 190 से जो है क्रेडिट शॉर्ट हो गया था। दिस विल बी रेक्टिफाइड बाय एडिशनल एंट्री फॉर 190 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट एज फॉलोज। अभी श्याम के अकाउंट में 190 रुपीज हमने कम क्रेडिट किए, तो अब हम एक नया यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे 190 रुपीज से। दूसरा एग्जाम्पल है 1000 रुपीज से परचेस अकाउंट डेबिट नहीं हुआ तो उसको भी डेबिट कर देंगे। और अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आई हो। इसके बाद एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो इन सारे एग्जांपल्स को पढ़ सकते हो, और फिर आप जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको सस्पेंस अकाउंट के साथ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। आपको सबसे पहले एरर को आइडेंटिफाई करना है, फिर अमाउंट एसर्टेन करना है, फिर एरर से क्या डेबिट हो गया क्या क्रेडिट हो गया उसके बारे में सोचना है, फिर उसको आपको उसके रिजल्ट को आपको जो है वापस से रिवर्स करना पड़ेगा, जो भी इफेक्ट गलत आया उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और फिर आपको जनरल एंट्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। दोस्तों आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जब क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब आते हैं रेक्टिफिकेशन कैसे करना है सस्पेंस अकाउंट से, इसके ऊपर। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 were not posted to his account. This is an error of partial omission while posting entries on the sales book. अभी पार्शियल ओमिशन होता है ना तब सस्पेंस अकाउंट आता है। क्यों आता है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वेयर नॉट पोस्टेड इन अकाउंट। आपने एंट्री सही मारी, या फिर आपने एंट्री भी गलत मारी, और आपने क्या किया कि सेल्स को तो क्रेडिट किया लेकिन मोहन को डेबिट नहीं किया, मोहन को डेबिट नहीं किया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। यानी कि आपने ये वाली एंट्री मारी, मोहन अकाउंट डेबिट नील टू सेल्स अकाउंट 10,000, और आपको एंट्री क्या मारनी थी, मोहन डेबिट टू सेल्स 10,000।
ठीक है। और अब दोस्तों आप एक बात सोचिए कि सेल्स तो ऑलरेडी 10,000 से क्रेडिट हो चुका है, यानी कि सेल्स में कोई गलत इफेक्ट गया ही नहीं है। तो गलत इफेक्ट कहाँ गया है? वो गया है मोहन के अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, अब मोहन के अकाउंट में गलत इफेक्ट गया तो हम मोहन के अकाउंट को तो डेबिट मारेंगे 10,000 से, लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट मारेंगे? क्योंकि किसी और अकाउंट में कोई गलत चीज हुई नहीं है, तो कैसे हम किसी और अकाउंट को क्रेडिट करें? तो यहाँ पर आता है सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री पास होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये देखिए। ठीक है, फिर दूसरा, क्रेडिट सेल टू मोहन 10,000 वी आर पोस्टेड टू इस अकाउंट एज 7,000, लेकिन यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन हो गया। और मतलब यहाँ पर हुआ क्या इन शॉर्ट, कि आपने मोहन को तो डेबिट कर दिया 7,000 से, लेकिन आपने सेल्स को क्रेडिट किया 10,000 से। अब असली में मोहन को भी 10,000 से करना था और सेल्स को भी 10,000 से करना था, तो मोहन के अकाउंट में कितना 3,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा। तो अब आप एंट्री क्या मारोगे? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3,000? नहीं, क्योंकि सेल्स तो ऑलरेडी 10,000 से क्रेडिट है। तो अगर आप मोहन टू सेल्स 3,000 एंट्री मारते हो तो सेल्स तो 13,000 हो जाएगी, है ना? तो अब आपको क्या करना है? मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट एंट्री पास करनी है 3,000 रुपीज से। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपने मोहन के अकाउंट में 12,000 डाल दिए। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स में 10 गया, मोहन में 12 चले गया। अब सेल्स में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी छेड़छाड़ करना है वो मोहन से करना है। मोहन को डेबिट कितने से होना चाहिए था? 10,000 से। मोहन डेबिट कितने से हो गया? 12,000 से। तो अभी मोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा 2,000 से। क्रेडिट मोहन को 2,000 से करेंगे तब तो मोहन का बैलेंस 10,000 आएगा। मोहन अकाउंट डेबिट हो गया 12,000 से, मोहन को डेबिट कितने से करना था? 10,000 से। तो जो 2,000 रुपए का डिफरेंस आया है उससे हम मोहन को कर देंगे क्रेडिट और डेबिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि जहां पर एक अकाउंट की गलती नहीं होती है, यानी कि सेल्स की कोई गलती नहीं है, तो वहां पर अपने को सेल्स को कुछ छेड़ना नहीं है, अपने को खाली दूसरे अकाउंट को छेड़ना है जहां पर गलती हुई है। इसके बाद परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 1,000, परचेज बढ़ गया 1,000 से। एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक अफेक्ट ओनली दोस अकाउंट वेयर टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक्स इन्वॉल्व्ड आर पोस्टेड, द अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टीज आर नॉट अफेक्टेड, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब देखिए जो ये परचेज बुक है, यहाँ पर धीरू, चंद्रप्रकाश और सचिन से 8,000, 7,000, 6,000 का सामान खरीदा हमने, तो ये हो गया आपका 8 प्लस 7 15 प्लस 6 20 1,000, लेकिन आपने टोटल कर दिया 22,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर 1,000 रुपीज का डिफरेंस आएगा। धीरू का अकाउंट 8, चंद्रप्रकाश का अकाउंट 7, सचिन का अकाउंट 6, लेकिन परचेस अकाउंट में दिखेगा 22,000। तो अब आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डेबिट का और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर क्रेडिट में 8, 7 और 6 21 हो रहा है और डेबिट में हो रहा है 22। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो यहाँ पर जो है अभी परचेज अकाउंट एक्स्ट्रा डेबिट हो गया है 1,000 रुपीज से। तो रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री क्या पास होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज डेबिट ज्यादा हो गया। परचेज डेबिट 21 से होना था 22 से हो गया, तो परचेज को वापस क्रेडिट कर देंगे 1,000 से और सस्पेंस को कर देंगे डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, यानी कि कभी कभी कुछ ऐसा हो गया कि आपका करेंट ईयर में कुछ गलती हो गया लेकिन आपको अगले साल पता चल रहा है, तो आपको जो है उसको अगले साल ठीक करना होगा। तो उसके लिए जो है यहाँ पर अभी तो कोई एंट्री आपको यहाँ पर नहीं पता चलेगी, लेकिन ये आपको पता चलेगा जब आप कुछ एडवांस पढ़ने जाओगे अकाउंट्स में तब। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। अब आते हैं इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु 20,000। अब रघु से हमने 20,000 रुपए का सामान खरीदा। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सबसे पहले सही एंट्री होनी चाहिए थी परचेस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट एंट्री होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, आप ये बताइए बस। और अमाउंट कितना होना चाहिए था? 20,000 होना चाहिए था, दोनों में सेम अमाउंट होना चाहिए था। अब देखते हैं कि गलती क्या हुई। नॉट रिकॉर्डेड,
तो रिकॉर्ड कर लो ना भाई, परचेज डेबिट टू रघु 20,000 रिकॉर्ड कर लो, सिंपल है। रिकॉर्डेड एज 10,000, तो और 10,000 रिकॉर्ड कर लो, परचेज डेबिट टू रघु 10,000, रिकॉर्डेड एज 25,000, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया तो उल्टा एंट्री पास कर दो ना, रघु को कर दो डेबिट और परचेस को कर दो क्रेडिट 5,000 रुपीज से, तो आपका अकाउंट वापिस 20,000 पे आ जाएगा, सिंपल है। वेयर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, अभी यहां पर ये फोर्थ वाले में इसके अकाउंट में, रघु के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है ना। तो देखो ये सब तो मैंने आपको समझा दिया, परचेज टू रघु, परचेज टू रघु, रघु टू परचेज। अभी यहां पर आएगा सस्पेंस अकाउंट, क्यों? क्योंकि आपने परचेस में सही किया लेकिन आपने यहां पर गड़बड़ कर दिया, इसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो अब आपको इसके अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। तो आप इसके अकाउंट को मारोगे क्रेडिट, तो डेबिट क्या मारोगे? परचेस नहीं, क्योंकि परचेस तो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, तो अब आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट मारोगे, ठीक है। इसके बाद पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2,000, तो बाकी का पोस्ट कर दो भाई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु 18,000 कर दो, सिंपल है। रेघव के अकाउंट में चला गया है, आपको रघु का अकाउंट क्रेडिट करना था, आपने रेघव का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो अब रेघव को वापस डेबिट कर दो और रघु को क्रेडिट कर दो 20,000 से, तो एंट्री क्या पास होगी? रेघव अकाउंट डेबिट 20,000 टू रघु अकाउंट 20,000, सिंपल है। वेयर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ रघुस अकाउंट, आपको क्या करना था? आपको एंट्री मारना था परचेज डेबिट टू रघु, आपने परचेज को तो सही डेबिट किया लेकिन रघु को भी डेबिट कर दिया, कितने अकाउंट से डेबिट किया? 20,000 से, तो अब आपको रघु को क्रेडिट करना था 20,000 से, आपने डेबिट कर दिया 20,000 से, तो अब आप पहले जो रघु के अकाउंट को डेबिट किया ना उसको वापस क्रेडिट करोगे 20,000 से, तो वो होगा 0, फिर उसको वापस 20,000 से और क्रेडिट करोगे, तब रघु के अकाउंट का बैलेंस आएगा 20,000, क्योंकि देखो ये होता है 0, ठीक है, ये होता है 0। अब मान के चलो ये है 0, इसके नीचे है डेबिट, इसके ऊपर है क्रेडिट, ठीक है। अब आपने क्या किया, रघु के अकाउंट को क्रेडिट करना था, कितने से करना था? 20,000 से, लेकिन आपने रघु के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो जब आपने रघु के अकाउंट को डेबिट किया है कितने थाउजेंड से? 20,000 से, तो आपको पहले 20 तो यहां तक लाने के लिए एंट्री पास करनी होगी, और उसके बाद एक और एंट्री 20 की पास करोगे, तब तो रघु का अकाउंट यहां तक पहुंचेगा। तो ये 20 और ये 20, 40,000 रुपीज की एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु 40,000 रुपीज। आइए देखते हैं 7th में, ये देखिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया जो मैंने आपको समझाया अभी, है ना। उसके बाद 8th में है वेयर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राघव, अब भाई राघव के डेबिट में चला गया है, तो कैसे करेंगे? पहली बात, क्या राघव डेबिट होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, तो राघव को क्रेडिट करेंगे 20,000 से, ठीक है। क्रेडिट क्या होना चाहिए था? और रघु का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, तो रघु को भी हम क्रेडिट करेंगे 20,000 से, तो बचा क्या यहाँ पर? एक अकाउंट बचा जो कि है सस्पेंस अकाउंट, अरे कहाँ चले गया? हाँ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राघव और टू रघु, क्यों? क्योंकि रघु का बैलेंस तो 20 करना ही था, तो उसको तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। राघव जो डेबिट हो गया था उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा वापिस, तो उसको भी क्रेडिट कर दिया, तो बाकी जो बचा वो कहाँ गया? सस्पेंस अकाउंट में। इसके बाद लास्ट वाला, रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, परचेस था, परचेस था लेकिन आपने सेल्स रिकॉर्ड कर दिया, अब कैसे करेंगे? अभी सेल्स रिकॉर्ड किया है तो सेल्स को डी रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा ना, तो सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया होगा, आपने एंट्री क्या पास की होगी? सेल्स को क्रेडिट कर दिया होगा आपने एंट्री में, है ना। तो अब आपको सेल्स को वापस डेबिट करना पड़ेगा, तो अब जो एंट्री मारोगे सेल्स डेबिट हो जाएगा 20,000 से। अब आपको परचेस तो डेबिट आपने नहीं मारा, तो परचेस को भी डेबिट मारना पड़ेगा, तो परचेस भी डेबिट हो गया यहाँ पर 10,000 से, और फिर जो भी बचा वो आपका रघु अकाउंट में आ गया 40,000 रुपीज, ठीक है। आपने आपने जब सेल रिकॉर्ड किया तो आपने क्या एंट्री मारी होगी? रघु अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अब सेल्स को पहले उल्टा करना पड़ेगा, तो सेल्स को कर दिया डेबिट,
फिर अपने को परचेस को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि परचेस तो डेबिट हुआ ही नहीं, तो फिर हमने परचेस को डेबिट किया 20,000 से। और उसके बाद हम फिर रघु का अकाउंट हो गया था वहां पर डेबिट 20,000 से, तो अभी हमें 20 और 20 40,000 तक रघु को वापिस लाना है। तो वापिस से हमने 40,000 से रघु की एंट्री पास की, तो रघु रघु का बैलेंस हो गया 20,000 क्रेडिट। 20,000 डेबिट से जीरो, और जीरो से 20,000 क्रेडिट। ठीक है। और सिमिलर यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया है जहां पर कैश सेल है 16,000। अगर पोस्ट नहीं हुआ है तो आपको पता है क्या एंट्री मारना है, सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है तो सस्पेंस टू सेल्स 6,000 पोस्ट हो गया तो 10,000 की और एंट्री मार दो। कमीशन अकाउंट में चला गया तो कमीशन अकाउंट को डेबिट मारो और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट मारो, कहानी खत्म। फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ एस मशीनरी। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसके बाद वाला चैप्टर जो है वो डेप्रिसिएशन आएगा, वहां पर हम बात करेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, तो एंट्री के पास होनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अगर पोस्ट नहीं हुई तो आप एंट्री मार दो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। मशीनरी अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है तो सस्पेंस टू मशीनरी, और अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है तो डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस। सिंपल है। इसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 में, ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है भाई साहब। क्या बोल रहा है, एक्सेस क्रेडिट दिखा रहा है 10,000 का, एक्सेस हो गया ट्रायल बैलेंस का 10,000 का टोटल। इसका मतलब अगर डेबिट साइड का टोटल 10,000 है तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,10,000 आ रहा है। तभी हमें इसको मैच करना है। कैसे मैच करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर कितने पॉइंट्स दिए हैं, 7 पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला, सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय 1000। जो सेल रिटर्न बुक थी वो हमने 1,000 रुपीज से बढ़ा दिया, यानी कि हमने 1,000 रुपीज से सेल को बढ़ा दिया। क्या किसी और अकाउंट में गलती हुई है? नहीं, खाली एक ही अकाउंट में गलती हुई है। कौन से अकाउंट में? सेल्स अकाउंट में। तो अभी हम सेल्स को ओवरकास्ट कर दिए तो सेल्स को अभी अंडरकास्ट करना पड़ेगा, सेल को वापिस 1,000 रुपीज से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जब हम सेल्स की एंट्री मारते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में सेल्स को डेबिट करेंगे क्योंकि हमें सेल्स को कम करना है। तो एंट्री क्या पास होगी, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। या फिर आप चाहो, एक मिनट, ओके ओके सॉरी, ये अगर सेल्स बुक होता तो जैसे मैंने आपको बताया वैसा होता है। ये सेल्स रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स होता है क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। अभी सेल्स रिटर्न जो है वो ओवरकास्ट हो गया, यानी कि ज्यादा डेबिट हो गया, तो अभी सेल्स रिटर्न को करना पड़ेगा क्रेडिट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न होगा। ये देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या है, रिटर्न देखना भूल गया था, है ना। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे जैसी गलती आप मत करिएगा। रिटर्न देख कर फिर यहाँ पर रिटर्न लिखा है तो रिटर्न सेल्स रिटर्न डेबिट होता है ना, तो वैसा सोचना है आपको। फिर परचेस बुक वाज अंडरकास्ट बाय 600। अभी जो भी परचेस बुक है वो अंडरकास्ट हो गया, तो परचेस को बढ़ाना है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। फिर तीसरा, इन द सेल्स बुक टोटल ऑफ पेज नंबर 4 was carried forward to page number 5 as 1,000 instead of 1,200 and total of page 8 was carried forward to page 9 as 5,600 instead of 5,000। दो गलती हुई है यहाँ पे। पहली गलती ये हुई कि हमने पेज नंबर 4 में 1,000 लिखा 1,200 के बदले, हमने 200 रुपए से सेल्स को कम रिकॉर्ड किया। कैसे? सेल्स रिकॉर्ड होना था 1,200, हमने किया 1,000, 200 रुपए का डिफरेंस आ गया, 200 रुपए से सेल्स को हमने कम कर दिया। दूसरी गलती जो हुई उसमें 500 रुपए 5,000 सॉरी 5,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड करना था और हमने 5,600 कर दिया। अब देखो यहां पर पहले कितना करना था, 1,000, ठीक है, और आपने कितना किया, आपने किया सॉरी 1,200 करना था और आपने 1,000 किया, ठीक है।
फिर आपको 5,000 करना था, लेकिन आपने कितना किया? आपने किया 5,600। तो पहले तो आपने 1,200 के बदले 1,000 किया, तो 200 रुपए आपने कम सेल्स रिकॉर्ड किया। लेकिन दूसरे वाले में आपने 600 रुपए बढ़ा दिया, 5,000 से 5,600 तक पहुंच गए। तो अब आप चाहे तो इस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में ठीक कर सकते हो, जहां पर आपको दो अलग अलग एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, या फिर आप एक पार्ट में भी ठीक कर सकते हो जहां पर आप इसको नेट इफेक्ट दे सकते हो। तो आपके लिए इजी ये होगा कि आप इसको दो पार्ट में सॉल्व करो। ठीक है, आंसर में देखते हैं कैसा सॉल्व किया हुआ है। आंसर में एक ही पार्ट में सॉल्व किया गया है। देखिए 400 रुपीज। 400 कहाँ से आया? आपने 200 से कम रिकॉर्ड किया और 600 से ज्यादा रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ गया वो आ गया 400 रुपए से। आपने सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो अभी सेल्स होगा डेबिट और सस्पेंस होगा क्रेडिट। तो वही यहाँ पर किया गया है थर्ड पॉइंट में। फिर गुड्स रिटर्न टू राम वर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। सेल्स को क्रेडिट कर दिया 1,000 से। क्या हमें सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। तो अभी सेल्स को वापस डेबिट कर देंगे 1,000 से। ठीक है, हमें सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, क्या हमने किया? नहीं किया। तो अभी हम सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे 1,000 से। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? सस्पेंस अकाउंट 2,000 से। ठीक है, आइए देखते हैं फोर्थ की एंट्री क्या है। गुड्स रिटर्न टू राम। हमने गुड्स रिटर्न किया है, रिटर्न लिया नहीं है। तो जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हो गया परचेस रिटर्न। क्या हो गया? परचेस रिटर्न हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहां पर हमको परचेस रिटर्न को क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, है ना। उसके बाद क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एंड कंपनी 8,000 वेर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। परचेज किया लेकिन सेल में चला गया, तो परचेज तो डेबिट करना ही पड़ेगा, सेल्स को भी डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट करना पड़ेगा हमको एम एंड कंपनी अकाउंट को। ठीक है, सस्पेंस को क्यों नहीं करेंगे क्रेडिट? क्योंकि एम एंड कंपनी में भी गलत पोस्टिंग हुई है। हमने क्या एंट्री पास की? एम एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, तो दोनों गलत हो गया। डेबिट एम एन कंपनी को करना नहीं था, तो उसको हमने वापस क्रेडिट किया 8,000 से, और फिर 8,000 से और क्रेडिट किया। जो ये वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये लगा वहां पर। तो ये 16,000 एम एन कंपनी में आ गया, सेल्स डेबिट हो गया। अब परचेज को भी डेबिट करना था 8,000 से, तो परचेज को भी डेबिट कर दिया। उसके बाद छठवा पॉइंट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस एन कंपनी वेयर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। हाउएवर एस एन कंपनी वेयर करेक्टली क्रेडिटेड। एसएन कंपनी में सही एंट्री हो गई, लेकिन परचेज की जगह सेल में चला गया। तो परचेस अकाउंट तो डेबिट होगा, सेल अकाउंट भी डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट। यहां पर सस्पेंस आ गया। देखिए यहां पर एमएन कंपनी था, यहां पर सस्पेंस आ गया, बाकी एंट्री सेम है। फिर सैलरी पेड 2,000 वाज डेबिटेड टू एम्प्लॉयर्स पर्सनल अकाउंट। क्यों भाई? एम्प्लॉयर के पर्सनल अकाउंट में क्यों डेबिट कर रहे हो? सैलरी डेबिट करो, और एम्प्लॉयर पर्सनल अकाउंट को जिसको आपने पहले डेबिट किया था उसको आप वापस से क्रेडिट कर दो। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट 2,000। अब आपको सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाना है, जहां पर आपका जो बैलेंस आ रहा था वो आ रहा था डेबिट बैलेंस 10,000। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल अगर 1,00,000 है तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,10,000 है। तो बैलेंस आएगा यहाँ पर 10,000 रुपीज का बैलेंस। तो सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस आएगा 10,000 रुपीज का, वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जब क्रेडिट बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो इस साइड आता है। तो यहाँ पर आ गया डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 10,000 रुपीज।
सेल्स रिटर्न और बाकी सभी जो भी एंट्रीज हमने पास की उसकी पोस्टिंग रिकॉर्ड कर दी और एट द एंड हमारा सस्पेंस अकाउंट जो है वो 0 हो गया, उसका बैलेंस 0 हो गया। अभी दोस्तों सिमिलर चीज आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 के साथ भी करनी है, जहां पर आपको वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन जो वेजेस अकाउंट में चला गया है, तो इसकी क्या एंट्री पास करेंगे। मशीनरी को डेबिट करना था तो मशीनरी डेबिट टू वेजेस, रिपेयर्स टू मशीनरी 400 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। रिपेयर पेड फॉर द ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड 10,000 was debited to repairs account। ओवरहॉलिंग किया सेकेंड हैंड मशीनरी का और हमने रिपेयर्स अकाउंट में डाल दिया, तो अभी हमें जो एंट्री मशीनरी में डालनी थी तो हमको मशीनरी डेबिट टू रिपेयर्स में डालना था। ठीक है। ओन बिजनेस मटेरियल 8,000 pages 2,000 were used for construction of building, no adjustment was made in the books। हमने अपने लिए घर बनाना था और हमने मटेरियल और वेज का यूज किया और इसकी एंट्री पास नहीं की, तो अभी हमें एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू वेजेस। हमने बिल्डिंग बनाई, पर्सनल यूज के लिए नहीं बनाई, हमने ऑफिस यूज के लिए ही बनाई थी, क्योंकि अगर हम पर्सनल यूज के लिए बनाते तो हम ड्रॉइंग्स को डेबिट मारते। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, फर्नीचर परचेज फॉर 5,000 वाज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को खामा खा डेबिट कर दिया तो उसको कर दो क्रेडिट और फर्नीचर को कर दो डेबिट। ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू करीम एट इट्स बुक वैल्यू ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। सेल्स को क्रेडिट कर दिया, नहीं करना था, सेल्स को कर देंगे वापिस से डेबिट और मशीन को कर देंगे क्रेडिट 2,000 रुपीज से। फिर टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक 3,000 वाज नॉट पोस्टेड टू लेजर। तो सेल्स रिटर्न बुक को हमने लेजर में पोस्ट नहीं किया, तो अभी हमको ये पोस्ट करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न बुक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सेल्स रिटर्न को किया डेबिट, सस्पेंस को किया क्रेडिट, यहाँ पर सेल्स टू मशीनरी, यहाँ पर फर्नीचर टू परचेज टू सस्पेंस। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट हमारा 0 हो गया। तो दोस्तों इसके बाद जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है और उसके आगे का जो भी इलस्ट्रेशन है 7 और फिर जितने भी क्वेश्चन है इसके, वो सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, जहां पर सारे क्वेश्चंस भी होंगे और इलस्ट्रेशन भी होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।